हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 74 से 76 श्लोक। ट्रेन छूट रही है, लास्ट डिब्बा है। अगर लास्ट डिब्बे में बैठ जाओगे तो मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। जैसे बॉम्बे ट्रेन जा रही है और आप दौड़ के लास्ट डिब्बे को पकड़ लिया आपने तो बॉम्बे पहुंच जाते हो। उसी तरह अभी भी दौड़ के जो सत्संग बैठ जाएगा तो मुक्त जरूर हो जाएगा। हम लोगों का 18वें अध्याय का 74 से 76 श्लोक चल रहा है। कल क्या पढ़ा गया था? गुरु की शरण में आकर तुम्हारी मैं मर जाती है, यही गीता का सच्चा फायदा है। आज्ञा चक्र में रहने का अर्थ है कि थोड़ी सी भी अपनी नहीं चलाओ। अगर कुछ भी अपनी चलाई तो ईगो है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? ये रास्ता है मिटने का, मिट के ही भगवान बना जा सकता है। क्या बोला? ये रास्ता है मिटने का और मिट के ही भगवान बना जा सकता है। कैसे? बिना मिटे बीज भी वृक्ष नहीं बनता। जब बीज अपनी हस्ती को गुम कर देता है, मिट जाता है मट्टी में, तो उसी स्थान पर आप कभी मार करना देखना। जैसे ही बीज पूर्ण रूप से अपने को मिटाता है, उसी स्थान पर तुरंत पोपल निकल आती है पौधे की, और वो जो है धीरे धीरे बड़ा होते होते एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसमें अनंत फल फूल निकलते हैं, जिससे सबको उससे जो है लाभ मिलता है। इसी तरीके से जिस जीव ने अपनी मैं अहंकार को मिटा दिया, उसके अंदर से ब्रह्म प्रकट हो जाता है। और जब ब्रह्म प्रकट हो जाता है तो फिर उसके नीचे अनंत लोगों को छाया, फल फूल सब प्राप्त होते हैं। और आगे क्या बोला? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, वृक्ष लागे अति दूर। इतना ऊंचा पेड़ हो जाओ, कोई फल ना हो, कोई तोड़ न सके, कोई खा न सके, किसी को छाया न मिले, तो ऐसे पेड़ से क्या फायदा? लेकिन यहाँ जो अपने को मिटा देता है तो उसका परिणाम क्या होता है? लोग मिटने के बाद डरते हैं, लेकिन मिटने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद, ये क्यों नहीं सोचते? अरे वैसे भी एक दिन तो तुम्हें मिटना ही है। बिन मुहूर्त डोली उठा ली जाएगी। इसकी कोई मुहूर्त नहीं होती, ये अपने आप इसको उठा लिया जाता है, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि तुम इस बात को देखो कि तुम्हारा मन कहाँ लग रहा है। तुम्हारा भगवान में लग रहा है कि माया में लग रहा है? और भगवान में मन लगते लगते एक दिन तुम स्वतः अपना मिट जाओगे और तुम्हारे अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और मिटने का और सरल तरीका क्या बोला भगवान ने? आज्ञा चक्र में रहने का अर्थ है कि थोड़ी सी भी अपनी नहीं चलाओ। जो गुरु कहे बस करते जाओ, अपनी नहीं चलाओ। आज्ञा चक्र में रहो। आप लिखो, शब्दों में जाओ, लिखो आज्ञा, तो आ से लेके ज्ञा तक सारे अक्षर आ जाते हैं। तो जब आप गुरु की आज्ञा में चलते हो तो दुनिया की किसी को ये ताकत नहीं है कि आपको कोई मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। गारंटेड है। आप जब गुरु की बात को 100% मानते जाते हो, अपनी नहीं चलाते हो, तो मंजिल तक पहुंचाने की गुरु की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए गुरु बार बार इस बात को करुणा करके कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आप गुरु की नैया में बैठ जाते हो तो आप कौन सा पतवार चला रहे हो? आप तो ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो और आप जो है उस पार पहुंच जाते हो। इसी तरीके से यहाँ पर
जो ये सत्संग रूपी नौका में आके बैठ जाता है, गुरु उसको भव पार कर देता है। पर इसमें एक बात की सावधानी रखनी है। क्या रखनी है? बहुत से लोग चमकती हुई नाव देख उसको कूद फान मचाते हैं तो अगर तुमने कूद फान मचाई या दो नाव पर पैर रखा तो नाव पहले एकदम आपस में सटी होती, मिली होती हैं, तो दोनों नाव पैर आप रख सकते हो। लेकिन जैसे वो नदी में आगे बढ़ती हैं वैसे उनमें गैप होता है, गैप होता जाता है और फिर इतना गैप हो जाता है कि तुम धड़ाम से नदी में चले जाओगे। इसीलिए बोला जिसने भी आज तक, हम एक व्यक्ति बता दो, आप एक व्यक्ति बता दो इस पूरे संसार में जिसने दो नाव पर रखा हो और उसको सफलता मिल गई हो, जिसने साजे का व्यापार किया हो उसको सफलता मिल गई हो। गुरु ने बोला साजे का जो है, साजे की खेती गधा भी नहीं चढ़ता, कभी भूल के साजे में व्यापार नहीं करना। जितनी तुम्हारी अपनी क्षमता है तुम करो, बस आप अपने स्टाफ रखो जो आपके कंट्रोल में हो। जहां आपने पार्टनर बनाया तो वो पार्टनरशिप हमने देखा है, जब तक जो दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, उस समय तक तो चलती है, चाहे वो 100 साल चले, चाहे वो 100 साल चले, चाहे 5 साल चले। लेकिन मैंने एक नहीं सबको देखा है, सबकी पार्टनरशिप एक न एक दिन टूट गई। आप देख लो, सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण सामने, वर्ल्ड के रिनाउंड बिजनेसमैन अंबानी बंधु, जब तक धीरूभाई अंबानी थे व्यापार एक था, वो शरीर उनका शांत हुआ, उनके मात्र 2 लड़के अनिल और मुकेश, वो दोनों लड़के आपस में एक नहीं रह पाए। खरबों का व्यापार, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद भी व्यापार अलग हो गया। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो साजे की खेती करता हो और उसका हमेशा व्यापार चलता है, वो कभी न कभी अलग हो जाएगा। इसलिए ऐसा व्यापार शुरू नहीं करो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना तुम करो, और बढ़ाना है तो आप अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉय बढ़ा करके आप कार्य को, जिसमें टोटल डायरेक्शन आपका हो, किसी और का ना हो। जब किसी और का होता है डायरेक्शन तो उसमें खींचतान होती है और एक दिन व्यापार चौपट हो जाता है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, इस मैं की कोई था नहीं है, ये तो कहीं भी जुड़ जाती है। इस मैं की कोई था नहीं है, ये मैं इतनी भयानक है, ये कहीं न कहीं से निकल आती है। कैसे? इसका बड़ा अच्छा जवाब गुरु ने दिया कि एक व्यक्ति के घर 5 मेहमान आए, और 5 मेहमान आए, उन्होंने उनको वहाँ पर रुके, तो उन्होंने 2-4 दिन, हफ्ते भर अच्छे से उनकी खातिर किया, लेकिन उसमें तो कोई जा ही नहीं रहा था। तो उसमें उनको जो है, जिनके घर में टिके थे, उनको लगा भाई कब तक मेहमानगी चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, गुरु से पूछा, गुरु जी हमारे सब बजट अपसेट कर दे रहे हैं ये 5 मेहमान आकर के, तो क्या ऐसा करो, तुम अभी क्या करते, क्या इनको जो 3 सब्जी बनाते थे, खीर बनाते थे, बढ़िया गर्म गर्म रोटी देते, दाल देते थे, चावल देते थे। तो बोला अब ऐसा करना, 3 सब्जी 2 सब्जी कर देना अगले दिन उसने 2 सब्जी की। जो सबसे समझदार था मेहमान, उसने तुरंत छोड़ दिया और चला गया। इस तरीके से अभी भी 4 रुके थे, तो गुरु से फिर पूछा, गुरु का अभी 1 सब्जी और कम कर देना। ऐसे करते करते 4 मेहमान चले गए, लेकिन 5वां नहीं जा रहा था। तो भगवान से पूछा, भगवान क्या करें, 5वां जा ही नहीं रहा है। कहा ऐसा करना, अब सूखी रोटी नमक देना। तो उसको सूखी रोटी नमक दिया। उसने कहा चाहे तुम जो 2-4 पानी के लिए तुम, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। तो बोला फिर, तो कहा ऐसा करो, इसको ले जा करके समुद्र में एक भारी पत्थर बांध के इसको जो है डुबो दो। जाओ घूमने घामने जाओ, चलो घूमने चलते हैं, और यहाँ उसको धक्का दे डुबो देना। कहा ठीक है, डुबो दिया उसको, पत्थर भारी बांध करके उसके पीछे और धकेल दिया।
बड़ा खुशी खुशी घर आया। जब घर आया तो देखा गेट पर वो बैठा है, गेट पर वो मेहमान बैठा है। तो ये जो मैं है, अहंकार की मैं, ये कहीं न कहीं से फिर निकल आती है, चाहे कितना इसको पीसो। इसीलिए बोला एकमात्र दुनिया में गुरु का प्यार इतना जबरदस्त होता है कि यहाँ तुम्हारी अपनी मैं मिट जाती है। अभी शुरू पढ़ा गया ना, सबसे बड़ा गीता का फायदा क्या है, तुम्हारी मैं यहाँ पर गुरु के आगे मिट जाती है। तो अपनी मैं को देखो, आपने यहाँ शुरू पढ़ा नहीं, गुरु की शरण में आकर तुम्हारी मैं मर जाती है। यही गीता का सच्चा फायदा है। गीता के ज्ञान में बैठने पर तुम्हारी गुरु के आगे मैं मर जाती है, यही सबसे बड़ा फायदा है। दुनिया में मैं कहीं नहीं मरी, कितना भी कोशिश किया, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे चाचा हो, किसी आगे मैं नहीं मिटी, हर जगह मैं खड़ी हो गई। लेकिन गुरु के प्यार में, गुरु ने इतना अतिशय प्यार किया, निश्चल प्यार किया कि गुरु की हम कोई बात टाल ही नहीं पाते। और जब हम गुरु की कोई बात नहीं टाल पाते और ज्ञान में गुरु कहता है बैठो, और जब ज्ञान में बैठते हैं तो क्या होता है, ये मैं जो है 7 चमड़ी के अंदर है, लेकिन ज्ञान इतना पावरफुल है, इस 7 चमड़ी से पार होता होता रोज आपके 8वीं चमड़ी में चला जाता है। और जब 8वीं चमड़ी चला जाता है तो मैं स्वतः अपने आप आपकी मिट जाती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख लो, आप जितने बैठे हो, पहले आपकी जो मैं थी, मैं ठाकुर, मैं पंडित, मैं बिजनेसमैन, मैं आईएएस, हर बात तो मैं निकलती थी, अब निकलती है। जिसने भी ज्ञान को मनमुना भाव के सुना, अब मैं उसके नहीं निकलती। तो यहाँ पर हम तो अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, आप कुछ मत करो, बस अपने शरीर को सत्संग में ला करके पटक दो। कितना मन तुम्हारा मना करे, कितना तुम्हारा मन कुछ भी दिखाए, गुरु के अगेंस्ट भी दिखाए, तब भी कहो कोई बात नहीं है, हम सत्संग बैठेंगे, सत्संग अपनी जगह है, और कोई भी व्यक्ति है विरोध चल कर रहा है, उसका विरोध हम देखेंगे, लेकिन हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? सत्संग जो है ये गुरु का है, किसी का पर्सनल नहीं है। कोई हमें सत्संग से हटा नहीं सकता, हम स्वतः हट जाते हैं, बस यही गलती करते हैं। हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, बार बार उदाहरण हमको देना पड़ता है। जब गीता भगवान से, गुरु जी से किसी ने कहा हम कुछ न करें और मंदिर पहुंच जाए, हम तो नहीं मानते, और मना कर दे, मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं ना, नहीं मानते ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करना, कल सुबह आना, कल घूमने चलेंगे। उसको बुलाया नदी के किनारे, और उसको बुला करके नाव बुलाई, और नाव पर बुला के अपना बैठे गुरुजी, और उनको बैठाया, और 10 प्रेमी बैठ गए। अब नाव पर जब बैठे तो भजन कीर्तन शुरू हो गया, नाश्ता पानी खाना पीना शुरू हो गया, खूब आनंद सबको आ रहा था। मल्ला नाव चला रहा था, खेल रहा था, हम सब लोग ठंडी हवा का नदी में आनंद ले रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और इन सब करते करते उस पार पहुंच गए। तब गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम उधर से उस पार से इस पार आ गए, तुमने क्या किया? तुमने ठंडी हवा का आनंद लिया, नाश्ता किया, भजन का आनंद लिया, तुमने सब आनंद लिया, तुमने किया क्या? अब चुप, बोलो दो, एक शब्द नहीं। क्या किया भाई तुमने पतवार खी, तुमने नाव चलाई मल्ला ने। तो इसी तरीके से गुरु जो है अपनी नाव पर बैठाता है और करुणा करके कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बस तुम नाव पर आके बैठ जाओ, गुरु तुमको भव से पार कर देगा, निश्चित आप पार हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, बस जरूरी क्या है, आप स्थिर होकर के नाव पर बैठ जाओ, नाव जो उछल कूद नहीं बचाओ, देखा चमकीली नाव देखा उसे कूद चले गए तो उसमें डूब जाओगे। इसीलिए बार बार आता है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुम एक गुरु का कल्य संग, होगी न तेरी समाधि भंग। फिर दो बोला है आगे,
मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई ना उतरे भव पार। भैया हम आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं, मानना या न मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए अमित भैया बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे अभी बात चल रही थी ना, कहा कि आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो मन में ये भाव आ रहा था कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ परमात्मा को आगे कर लेना है। तो उस पर ये थॉट आ रहा था कि अगर तुम्हारे आगे खड़ा हो जाएगा गॉड, तो नहीं होने पाएगा तुम्हारे साथ कोई भी फ्रॉड। देखो, अर्जुन के साथ कोई फ्रॉड कर पाया क्या? कितनी छल इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने करा क्या? उन्होंने परमात्मा को ही तो आगे किया। तो कोई भी छल में अर्जुन फंसा क्या? नहीं फंसा। हर तरीके के उदाहरण तुम्हारे सामने हैं, लेकिन ध्यान रखना, लुभावना फ्रॉड ज़्यादा होता है, लुभावना गॉड नहीं होता है। भगवान ने बोला है कि मुझसे भी कई गुना ज़्यादा लुभावनी और प्रभावशाली मेरी ये माया है, जो तुमको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। फिर लेकिन उस माया से भी ज़्यादा अट्रैक्ट कौन कर पाता है? गुरु। जब तुम गुरु के संपर्क में आते हो, वो तुमको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि तुमसे वो माया भूल जाती है, तुम उसके प्रेम में यहाँ खींचे चले आते हो। उस दिन भी बात चली थी ना कि प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। तो ये सिर्फ प्रेम की ही महिमा है कि प्रेम की वजह से तुम खींचे हुए आते हो और उन सारी बीमारियों से बच जाते हो। दादा भगवान क्या कहते हैं? डिड यू कैच मी? मतलब जहाँ से गुरु बोल रहा है, क्या तुम वहाँ से उसको एडमिट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो? पहले तो ये देखो, ऐसा तो नहीं कि तुम शब्दों को पकड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, भोले भाव मिले रघुराई, चतुर्भुज से चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। आप बता दो इस धरती पे कोई भी एक ऐसा चतुर इंसान ला के दिखा दो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। किसी एक चतुर को बता दो जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया है। जो इनोसेंट था, जो भोला था, उसको ही गॉड प्राप्त हुआ। जो चतुर था वो बल्कि और दूर चला गया अपनी चतुराई के कारण। तो इसीलिए बार बार बात चलती है, भोले भाव मिले रघुराई। तो तुम क्यों चतुराई करते हो? और फिर सत्संग क्या है? सत्संग है सही रमज और सही समझ। तो देखो कि शब्दों को कभी मत पकड़ना। जैसे उस बालक के साथ हुआ, वो सत्संग में जाता था तो उसके गुरु ने बोला, कहा कि देखो हर एक के घट में भगवान है। अब उसने ये बात पकड़ ली। ये बंद ज्ञानी की स्थिति होती है। उसने उस बात को पकड़ लिया और सुनने के बाद जब वो गुरु के आश्रम से निकला और जाने लगा तो सामने से देख रहा है कि एक हाथी बहुत तेजी से दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहा है और ऊपर बैठा महावत उसको बार बार बोल रहा है कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ। लेकिन उसने वो बात पकड़ रखी है कि हर एक के घट में भगवान है और उस हाथी में वो उस भगवान को देख रहा है। क्या परिणाम हुआ? हाथी ने उसको मारा और उसको बहुत अधिक चोट आ गई। तो जब वो पीड़ा में रो रहा था तब गुरु उससे मिलने गया
और पूछा क्या बात है। तो वो तो बहुत कुंठित था। उसने कहा वाह गुरुजी, बढ़िया ज्ञान दियो, सब में भगवान दिखाए, हम हाथी में भगवान देखे तो आज मेरी ये स्थिति हो गई। तो गुरु ने कहा कि मुझे पूरा वृतांत बताओ। तो जब उस लड़के ने गुरु को पूरा वृतांत बताया कि मैं रास्ता क्रॉस कर रहा था और महावत ऐसे ऐसे कह रहा था, तो गुरु ने पूरा वृतांत सुनने के बाद उससे क्या बोला, कहा बेटा तुम हाथी में तो भगवान देख पाए, लेकिन ऊपर बैठे महावत में भगवान नहीं देख पाए। तो अब देखो यही ज्ञान है ना, गुरु तुमको कहाँ से ज्ञान दे रहा है और तुम कहाँ से ज्ञान ले रहे हो। यही रमज और यही समझ है। इसीलिए गुरु बार बार कहता है कि बेटा अगर ना समझ में आए तो एक्स्ट्रा क्लास ले लो, अलग से पूछ लो, लेकिन कभी भी अपने मन से उसको मत लगाओ, गलत मत लगाओ। और आप देखिए कि जिन लोगों का भी सर्वनाश हुआ है, तो जिन्होंने उल्टा लगाया है उन्हीं का सर्वनाश हुआ है। जिन्होंने गुरु से पूछ के एक एक कार्य किया है, तो आप देख लीजिए कि उनका कभी अहित नहीं होने पाया है। फिर भगवान दूसरा उदाहरण बता रहे थे उस राजा के बारे में। कहा वो एक राजा था, वो सतगुरु से ज्ञान सुना करता था। सतगुरु ने उसको बताया कि हर एक में वही परमात्मा है। तो उसने क्या किया, उसने वो परमात्मा के लक्षण अपनी दासी में देख लिया और वो रानी को छोड़ के दासी में आसक्त हो गया। तो जब वो दासी में आसक्त हो गया तो रानी बड़ा परेशान, बड़ा व्याकुल कि सतगुरु ने ये कौन सा इसको ज्ञान दे दिया। तो रानी भाग करके सतगुरु के पास गई और कहा महाराज आपने इनको कौन सा ज्ञान दे दिया है कि ये दासी में आसक्त हो गए। तो सतगुरु के पास तो हर चीज़ की युक्ति होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने महल में जाओ और मैं कल आ करके राजा से मिलूँगा। जब वो अगले दिन आए और आ करके उन्होंने राजा से पूछा, तो राजा ने यही उत्तर दिया कि गुरुदेव आपने बोला था कि हर एक में वही भगवान है, तो मैंने दासी में भगवान देख लिया। कहा बहुत अच्छा किया। फिर गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने कहा एक कुत्ते को बुलाओ, और कुत्ते को बुला करके एक थाली में भोजन रख कर राजा से बोला कि इसी थाली में इस कुत्ते के साथ भोजन करो। कहा अरे ये कैसे करें। कहा क्यों, जब दासी में भगवान हो सकता है तो क्या कुत्ते में भगवान नहीं हो सकता। तो देखिए फिर वही चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलने वाला। हमारे साथ क्या होता है कि जिन चीज़ों में हमारा फायदा होता है हम ज्ञान को उस ढंग से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा चालाकी से नहीं काम चलेगा, भोले भाव मिले रघुराई। जब तुम अंदर से साफ होगे, अंदर से स्वच्छ होगे, तब कहीं परमात्मा का वहाँ पर वास होगा। लेकिन तुम अपने अंदर तो सफाई ना करो। इसीलिए भगवान ने बोला है ना कि मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तुम मन की तो सफाई ना करो, मन में तो चालाकी, चंटई, बेईमानी, ठगी, फरेब सब पाले रहो और ये उम्मीद करो कि परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सोचो, जब तुम एक इंसान को मूर्ख नहीं बना पाते तो तुम क्या भगवान को मूर्ख बना लोगे क्या? सोच के देखो जरा, इंसान को मूर्ख बनाने के लिए कितना अध्ययन करते हो, कितना स्टडी करते हो, उसके बाद जाकर के कहीं एक आध बार कर पाते हो। और इसी ठगी का कारण तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो। तो भगवान ने क्या बोला, कहा सिर्फ इस राह में तुमको बनना कुछ नहीं है, बनना ही है अज्ञान बड़ा। ज्ञान तो एक लाइन का है, जैसे अभी मैं पे बात चल रही थी कि ज्ञान सिर्फ एक लाइन का है कि मैं को गुम करना ही ज्ञान है। आप सोच लो, और मैं प्रकट क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि हमारे अहंकार वश मैं हमारी प्रकट हो जाती है। हमको लगता है कि हम करने वाले हैं, और जब मैं प्रकट होती है तभी आप देखो हम मुंह की खाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला, कहा कि देखो
पहले ये महसूस करो कि गुरु तुमको जहाँ से ज्ञान दे रहा है तुम वहाँ से ज्ञान ग्रहण कर रहे हो कि नहीं रहे हो। गुरु से पूछो, अपनी बातों को करो, और फिर तुम्हें जब समझ में आने लगेगा तो तुम्हारा मन स्वतः लगने लगेगा। फिर भगवान ने क्या बोला? मैं पे भगवान देखिए बहुत अच्छा बता रहे थे। कहा कि देखो, तुम हमेशा अहंकार करते हो कि मैंने किया। अब एक उस पर भगवान बहुत अच्छा दृष्टांत बता रहे थे। कहा एक बार इंडिया और इंग्लैंड के जहाज अगल बगल बंदरगाह में खड़े थे और उन दोनों ही जहाज पर बहुत ढेर सारे लोग सवार थे। इंडिया वाले जहाज पर इंडिया के लोग सवार थे, इंग्लैंड वाले जहाज पर इंग्लैंड के लोग सवार थे। इंडिया वालों के पास बहुत सुंदर नायाब पक्षी थे जिसके साथ वो लोग खेला करते थे। इंग्लैंड वाले उन पक्षियों को देख रहे थे और देख करके उसकी ओर प्रभावित हो रहे थे। अब इंग्लैंड वालों के मन में ये भाव आया कि अगर इंडिया वाले ये पक्षी हमको दे दें और इन पक्षियों को लेकर हम अपने देश में जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। उन्होंने उस इंडिया वाले व्यक्ति से उन पक्षियों को लेने का आग्रह किया, लेकिन वो उसको देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बार बार आग्रह करने पर जो इंडिया वाला व्यक्ति था उसने इंग्लैंड वाले व्यक्ति को वो सारे पक्षी बहुत ऊंचे दामों पर बेच दिए। अब जो इंग्लैंड वाले थे वो बड़ा खुश कि सारे पक्षी हमारे पास आ गए, और वो उन पक्षियों को अपने जहाज पर रख कर इतराने लगे और इंडिया वालों को ही चढ़ाने लगे। कुछ देर के बाद जब दोनों जहाज बंदरगाह से अपने अपने देश की ओर जाने के लिए आगे बढ़े और किनारे पर आए तो इंडिया वाले आदमी ने, जिसने सारे पक्षी बेचे थे, उसने क्या किया? उसने एक सीटी बजाई और सारे पक्षी इंग्लैंड वाले जहाज से उड़कर वापस इंडिया वाले जहाज में आ गए और इंग्लैंड वाले देखते ही रह गए। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा इसी प्रकार जब कभी भी तुम जीवन में अहंकार करते हो तो पहले तो तुम क्या करते हो? पहले भगवान से आग्रह करते हो, जैसे उस इंग्लैंड वाले ने इंडिया वाले से आग्रह किया और उसको मना के सारे पक्षी ले लिया। ठीक इसी प्रकार तुम भी परमात्मा से अनुनय विनय करके उन प्रारब्ध में जो तुम्हारी चीज़ें हैं उसको ले लेते हो और फिर उस पर इतराने लगते हो कि देखा, मैंने अपने सामर्थ्य से मकान बनाया, मैंने अपने सामर्थ्य से दुकान बनाया। तो जब तुम उस पर इतराने लगते हो तो परमात्मा क्या करता है? वो एक सीटी बजाता है और तुमको वापस उसी स्थिति में ला देता है। तो आप देखो अहंकार किस बात का करते हो। फिर गुरुजी ने बोला, कहा इसके बाद भी ना समझ में आए तो अगर तुमको कभी बहुत अहम पैदा होता है तो जा करके एक वर्ल्ड का मैप ले आना और उस वर्ल्ड के मैप में तुम देख लेना कि इंडिया कितना बड़ा सा है। तो तुम देखोगे कि इंडिया इतना बड़ा सा है। फिर उसके बाद इंडिया में तुम कहाँ रहते हो, किस स्टेट में रहते हो, तो देखोगे कि उससे छोटा है। फिर तुम किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जैसे इलाहाबाद में रहते हो, तो तुम देखोगे तो वो और छोटा है। फिर इलाहाबाद में किस मोहल्ले में रहते हो, तुम उस मोहल्ले को देखोगे तो वो और छोटा है। और मोहल्ले के बाद तुम किस कॉलोनी में रहते हो, तुम वो देखोगे तो उससे और छोटा है। और उस कॉलोनी में भी तुम किसी एक मकान में रहते हो, तो मकान को देखोगे तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा। और वो मकान में भी 12-15 कमरे होंगे, उसमें भी तुम किसी एक कमरे में रहते हो, तो वो एक बिंदु के बराबर है। अब सोचो कि तुम्हारी हैसियत एक बिंदु के बराबर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितना अहंकार पाल के बैठे हो। अपने से बात करके देख लो। देखिए गुरु के पास कैसी कैसी युक्तियां हैं, वो कैसे कैसे उदाहरण देकर तुमको निवाड़ा बना देता है।
फिर गुरु जी ने बोला ना, तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो तो कोई और नहीं, तुम साधु बनो तो कोई चोर नहीं, और तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं। इतना ज्ञान सुनाने के बाद भी अगर तुम गुरु की बात को एडमिट नहीं कर पाते हो तो गुरु छोड़ देता है, जैसी तेरी मर्जी। अब समय हो गया है, जैसी आपकी मर्जी है। अंत में आ गया ना, तेरी मर्जी। हाँ, सविता राणा, दिल्ली।